केमिस्ट्री का क्वेश्चन जहाँ भी आए करना है, सूत्र लिखना जरूरी है, रासायनिक समीकरण और उसका जो परमाणु संकेत जरूर देना है। और फिजिक्स आए बायोलॉजी आए, फिगर 100% देना है। फिगर पूछे या ना पूछे, सचित्र वर्णन दे या ना दे, फिगर सब में देना जरूरी है। ठीक है, उससे क्या होगा? दो फायदा पन्ना भरेगा, पहला फायदा हो रहा है। दूसरा फायदा क्या है? जब बनाएंगे तो उनको समझ आएगा हाँ जो बच्चा लिखा है सही लिखा है, फिगर भी कंठस्थ है। अब तो इसमें मान लेते हैं हर्षिकार दीर्घकार करने में गलती कर दी हो, फिगर सही है तो जब फिगरों से तो सही नहीं होगा। 5 में 5 विचार जरूर। ठीक है, दोहरा फायदा है, एक तो नंबर ज़्यादा मिल रहा है, दूसरे कम समय में नंबर मिल रहा है, फिगर बना रहे हैं। हर्षिकार दीर्घकार गलती भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न तुमको बता रहे हैं न, तब लिखेगी वहाँ अंतर्गत ताना तारा गाता। ठीक है, इस पर ध्यान देना है। दूसरा फिजिक्स में फिगर, बायोलॉजी में फिगर बहुत ज़रूरी चीज़ है। हाँ, अगर उसमें फिजिक्स में कहीं ऑक्सीजन की चर्चा हो जाए, कहीं कार्बन की चर्चा हो जाए, ठीक है, उसमें सी लिखो चाहे ना लिखो, ओ लिखो चाहे ना, कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं लिखो तो नंबर काट देगा, नंबर नहीं काटेंगे, लेकिन अगर लिखा है तो परसेंटेज ज़्यादा चांस बनता है कि नंबर ज़्यादा मिलेगा। कहीं गलती भी है तो एवरेज मार्क, उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेस की मार्क देकर पास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पक्का भरोसा है कोई, लेकिन फेल नहीं करने वाला है। ठीक है, 100% लिखित ले लो हमसे, कोई बच्चा फेल नहीं करेगा। पढ़ा लिखा क्वेश्चन हो या बिना पढ़ा लिखा बच्चा हो, ठीक है, सब पास करेगा। हाँ, पास सब करेगा, क्या सब मेरे पास पढ़ा है। ठीक है, जो कह रही है, जो बच्चा मेरे पास पढ़ता है सब पास करता है। ठीक है, हम तो 100 में तो 100 बना के लाएगी, गारंटी बता रहे हैं, मानो है ना, रियलिटी बता रहे हैं। 100 में 100 बना के होगा, भले एक आध 2 नंबर गलती हो जाते, 98 नंबर 97 95 कोई नहीं रोकेगा। हर बच्चा। समीकरण जब भी लिखना है केमिस्ट्री में 1 लाइन 2 लाइन छोड़ के लिखना है। ठीक है, समीकरण ऊपर आंसर, बीच में समीकरण 2 लाइन छोड़ने के बाद फिर 2 लाइन नीचे, तो फिर आंसर। एग्जाम्पल जब भी देना है तो पॉइंट बना के देना है। ठीक है, एरो मार्क लगा के देना है। एग्जाम्पल में EX लिख सकते हो, EG लिख सकते हो, IE लिख सकते हो। सबसे मॉडर्न तरीका कौन है? आई छोट का .E, फिर एग्जाम्पल। पहले पुराना कौन था? उदाहरण, EX लिखते थे, फिर EG आया, फिर IE आ गया। ठीक है, सबसे मॉडर्न तरीका कौन है? आई लिखना, उसके एग्जाम्पल दे देना। जैसे में एग्जाम्पल जब भी दोगे, मान लीजिए 2 को लंबा में एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दो, फिर जाकर छोड़ो, फिर लिखो। इन्हें कि एक में जैसे में वायु पवन सब एक में, वायु पवन एक नहीं करना, वायु कमा दो, थोड़ा सा जगह छोड़ो, पवन। और हर तुम्हें दिमाग होना चाहिए कि एक लाइन में कम से कम 4 से 5, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 शब्द ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम भी लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 9 11 अक्षर समा दिए हैं। अक्षर सुंदर नहीं है, शब्द 4 से 5 होने चाहिए। उसका फायदा क्या है? देखने में फ्रेश रहेगा, प्लस में क्या होगा? पन्ना भरेगा। हर स्थिति में याद होना चाहिए पन्नों को भर के जाना है। दूसरा थ्योरी जो लंबा आंसर वाला होता है कोई पूरा पढ़ता नहीं है, हम इन्हें बोले बीच गाना लिख देना। आए न्यूटन का पहला नियम लिखने के लिए, ठीक है, न्यूटन का पहला नियम को लिखें और उसे प्रमाणिक 10-15 एग्जाम्पल दें। ठीक है, तो उसने कहा न्यूटन का नियम लिख देना बीच में। नियम में शुद्ध नहीं करना है, नियम हो जाए सिद्धांत हो जाए, कोई शुद्ध या अपना मन से मिक्सिंग नहीं करना, उसमें जो नियम है उसी को लिखना है। ठीक है, नियम लिखने के बाद क्या करना है? एग्जाम्पल जैसे में एग्जाम्पल जहाँ लिखा, एग्जाम्पल तो 15 को देना, 15 याद नहीं है, 4 को याद है तो 1 ऊपर कर दो, 2 ऊपर सही कर दो, नीचे 2 को सही कर दो, एक बीच में घुसा दो, बाकी बीच में गलती भर दो, कोई देखना नहीं होता। कौन पढ़ेगा उतना? किसके पास टाइम है जी? एक कॉपी चेक करें तो 25 रुपये मिलेगा। ठीक है, अगर तुम्हारे एक ही कॉपी चेक करने में टीचर को लग जाए 2 घंटा तो क्या मिलेगा? 25 रुपया। अगर 2 घंटा में जल्दी करके 10 कॉपी चेक करने तो कहना कमा लेंगे 250 रुपया। तो कौन टीचर चाहते हैं तीनों 25 रुपये कमाए? कुछ चाहेंगे तो बच्चे चाहेंगे कॉपी आया सही हटाओ, सही इन्हें करेंगे। तो इस तरह से लिखना है कि ऊपर सही, बीच में सही, नीचे सही, और बाकी उसके बीच का भी जो बीच भाग है उसमें जो भरना भर दो। हाँ, गाना नहीं भरना, ओम